हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में। जी दोस्तों, आज हम जानेंगे कि खनिज क्या होते हैं, खनिज की परिभाषा क्या होती है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और इसी प्रकार बच्चों, साइंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले हम जो बच्चों जानेंगे वो जानेंगे खनिज की परिभाषा के बारे में कि खनिज की परिभाषा क्या होती है। देखिए बच्चों, पहले आपको इसका ओवरऑल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो रियल फील है आपको मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। देखिए बच्चों, खनिज की परिभाषा ये है, ध्यान से सुने बच्चों। पृथ्वी की भूपरपटी, देखिए भूपरपटी का मतलब होता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं, अभी मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। अभी पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं बच्चों भूपरपटी, ठीक है। तो बच्चों, पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पर आपको समझा रहा हूँ। देखिए स्टैंड, अगर मैं देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं तो मान लीजिए, देखिए मैं जो ये डायग्राम बना रहा हूँ पृथ्वी का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए पृथ्वी का डायग्राम हुआ, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखिए, इसकी पृथ्वी की तीन परतें होती हैं, पृथ्वी की बच्चों तीन परतें होती हैं, ठीक है। अब देखिए पहले आपको बना देता हूँ तो आपको रियल फील आएगा। देखिए बच्चों, सबसे ये मान लीजिए बाहरी परत हो गई, यानी ये वाली जो परत हो गई ना, ये वाली परत, ठीक है। ये जो परत होती है बच्चों, ये कहलाती है आपकी भूपरपटी। भूपरपटी कहलाती है, या बच्चों इंग्लिश बोलते हैं हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रस्ट, भूपरपटी, ठीक है। ये जिसके इंग्लिश बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वाली जो परत होती है बच्चों, इसके अंदर वाली परत को हम बोलते हैं बच्चों, इसके अंदर वाली जो परत होती है ना, इसको बच्चों हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। देखिए सबसे बाहरी परत जो कहलाती है भूप्रपट्टी कहलाती है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसकी जो ठीक अंदर वाली जो परत होती है, क्योंकि ये बाहरी परत हो गई तो इसके अंदर वाली जो परत आ रही है इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाली जो परत होती है, ठीक है, तो ये जो परत कहलाती है बच्चों आपकी, ये कहलाती है, ये मेंटल कहलाती है, ठीक है। और एक होती है बच्चों इसकी सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत, यानी ये जो आपकी ये वाली परत, ठीक है, इसके अंदर वाली परत। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं बच्चों कोर। क्या बोलते हैं बच्चों? हम कोर बोलते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चों, अगर इसको जो अर्थ का डायग्राम है उसको समझते हैं, तो इसकी जो बाहरी परत होती है बच्चों, ये वाली परत, ठीक है, ये वाली परत, समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? भूपरपटी या क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर वाली जो परत होती है बच्चों, ये वाली परत, इसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और ठीक जो अंदर वाली परत होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोर बोलते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अब बच्चों ये जो इसकी भूपरपट्टी होती है, जो क्रस्ट होती है पृथ्वी की, ठीक है, ये बहुत सारे एलिमेंटों से मिलकर के बनी होती है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन इसके अंदर रहता है, ठीक है, इसके अंदर सिलिकॉन रहता है, इसके अंदर बच्चों एल्यूमिनियम रहता है, इसके अंदर आपका सोडियम रहता है, इसके अंदर आपका क्रोमियम रहता है, इसके अंदर आपका कैल्शियम रहता है, ठीक है, इसके अंदर आपका कॉपर रहता है। समझ में आप लोग को? यानी इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है, इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है, जो क्रस्ट होती है, जो भूपरपट्टी होती है, इसका जो निर्माण होता है बच्चों, वो बहुत सारे एलिमेंटों से मिलकर के होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अब इन एलिमेंटों में क्या होती है बच्चों? नेचुरली क्या होती है? रिएक्शंस होती रहती है, अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिससे क्या होता है कि इन तत्वों के क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। इन तत्वों क्या बनते हैं बच्चों? यौगिक बनते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? जब इनमें रिएक्शंस होती है बच्चों, तो इनमें क्या बनते हैं? या कंपाउंड बनते हैं, यानी यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? इन तत्वों के यौगिक बनते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो इन तत्वों और इन यौगिकों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं, यानी मिनरल्स कहते हैं। आई होप मेरे आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से समझाऊं। देखिए पृथ्वी की भूपरपटी, यानी हम जो बाहरी लेयर है उसी की बात चल रही है। समझ में आप लोग को मेरी बात? पृथ्वी की भूपरपटी यानी क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों, जैसे ये तत्व मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, तत्वों तत्वों पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को, यौगिक जैसे मैंने आपको बताया कि इन तत्वों में क्या होती है बच्चों? अभिक्रियाएं होती है, जिनसे क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी यानी क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को हम क्या कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं। आई होप मेरा आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से पूरे टॉपिक को देखो, आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। पृथ्वी की तीन परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत बच्चों क्या होती है? भूपरपट्टी, यानी इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके ठीक अंदर वाली परत जो होती है बच्चों, उसको मेंटल बोलते हैं। और ठीक बिल्कुल अंदर वाली जो परत होती है बच्चों, इसको कोर कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। ये जो इसकी बाहरी परत होती है बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इन एलिमेंट्स में क्या होती है बच्चों? रिएक्शंस होती रहती है, नेचुरली होती है, अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिनसे उनके यौगिक बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो इन तत्वों और इन यौगिकों को, बोला तत्वों और यौगिकों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा,
अब देखिए, अब बच्चों हम बात करेंगे खनिज के प्रकार। ये खनिज कितने प्रकार के होते हैं, देखिए खनिज के प्रकार लगाएंगे बच्चों, खनिज के प्रकार। खनिज के प्रकार, ठीक है बच्चों। खनिज जो होते हैं ना, तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होते हैं धात्विक खनिज। क्या होते हैं बच्चों, धात्विक खनिज क्या होते हैं, देखिए मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, धात्विक खनिज। अब देखिए बच्चों, धात्विक खनिज क्या होते हैं बच्चों, धात्विक खनिज बच्चों ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातुओं के अंश पाए जाते हैं। धात्विक खनिज बच्चों ऐसे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातुओं के अंश पाए जाते हैं, धातु पाई जाती हैं। क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर देखो ऑक्सीजन है, ये तो अधातु है, सिलिकॉन है अधातु है, समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, इसके अंदर देखो अब एल्यूमिनियम धातु है, सोडियम धातु है, क्रोमियम धातु है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो बच्चों धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातुएं पाई जाती हैं, धातुओं के अंश पाए जाते हैं, समझ में आप लोग को मेरी बात। क्योंकि इसमें तो आपके अधातु भी हैं और धातु भी हैं, लेकिन धात्विक खनिज की जब बात करते हैं तो जो धात्विक खनिज बच्चों वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातुओं के अंश पाए जाते हैं या धातुएं पाई जाती हैं, समझ में आ रहा है। अगर आपको इसको लिखना चाहे तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, वे खनिज जिनमें धातुएं पाई जाती हैं कहलाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पे आप लोहा लिख सकते हैं, लोहा देखिए धातु यानी मेटल है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे मैग्नीज लिख सकते हैं, मैग्नीज, ठीक है। या फिर आप कोबाल्ट लिख सकते हैं, मतलब चलिए मैं लिख देता हूं कोबाल्ट, कोबाल्ट है, क्रोमियम है। अब ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे आदि लिख देता हूँ, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए धात्विक खनिज क्या होते हैं बच्चों, धात्विक खनिज बच्चों वे खनिज होते हैं जिसमें धातुओं के अंश पाए जाते हैं, धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं बच्चे आपके, ये पहले हो गए, दूसरे होते हैं बच्चे आपके आधात्विक खनिज। खनिज क्या होते हैं बच्चों, आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज यानी नॉन मेटल मिनरल्स। अब देखिए आधात्विक खनिज क्या होते हैं बच्चों, देखिए बच्चों धात्विक खनिज क्या होते हैं, धात्विक खनिज बच्चों वे खनिज होते हैं जिसमें धातुएं पाई जाती हैं, और आधात्विक खनिज बच्चों वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातुएं नहीं पाई जाती हैं। छोटा सा अंतर नाम माने तो, धात्विक खनिज मतलब जिनमें धातुएं पाई जाएंगी, आधात्विक खनिज मतलब जिनका धातुएं नहीं पाई जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए अभ्रक, अभ्रक है, ठीक है, चूना है, संगमरमर है, संगमरमर आदि, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए आधात्विक खनिज क्या हुए बच्चों, चूना देखिए अभ्रक है, चूना है, संगमरमर है, यहाँ पे लवण, लवण भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो होते हैं बच्चों आपके क्या होते हैं, आधात्विक खनिज होते हैं। यानी आधात्विक खनिजों के अंदर क्या होता है बच्चों, धातुएं नहीं पाई जाती है, मेटल नहीं पाई जाती है, ठीक है। अच्छा तीसरे बच्चों होते हैं आपके बच्चों ऊर्जा खनिज। क्या होते हैं बच्चों, ऊर्जा खनिज। क्या होते हैं, ऊर्जा खनिज यानी एनर्जी मिनरल, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा खनिज क्या होते हैं बच्चों, ऊर्जा खनिज बच्चों वे खनिज होते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा खनिज बच्चों ऐसे खनिज होते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है। एग्जांपल जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, या फिर प्राकृतिक गैस है। अब देखिए कोयला, कोयले से कितनी एनर्जी मिलती है, तमाम मशीनें जो चलती है कैसे चलती है, कोयले से। कोयले को जलाने पे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कारखाने ज्यादातर कैसे चल रहे हैं, कोयलों से चलते हैं, समझ में आप लोगों में। तो कोयला आपका ऊर्जा खनिज का जो सबसे इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल है ऊर्जा खनिज का, वो क्या, कोयला है। क्या बच्चों, कोयला, कोयला है, ठीक है। और दूसरा आप मैंने कहा पेट्रोलियम है, क्या बच्चों, पेट्रोलियम है, ठीक है। या फिर और भी लिख सकते हैं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो देखिए क्या कहा मैंने बच्चों, ऊर्जा खनिज बच्चों वे खनिज होते हैं जिनसे क्या ऊर्जा मिलती है, ठीक है। यानी कोयले को जलाने पे एनर्जी मिलती है, तो आम कारखानों में इसको यूज किया जाता है, मशीनें इससे चलाई जाती है इसकी एनर्जी से, ठीक है। और ये पेट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक गैस। तो ये सब क्या बच्चों, ये सब ये बच्चों आपके ऊर्जा खनिज के मैंने एग्जाम्पल बताए, ठीक है। तो बच्चों खनिज जो होते हैं वो मेनली तीन प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और आधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज बच्चों वे खनिज होते हैं जिनमें धातुओं के अंश पाए जाते हैं, फिर धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रखे हैं। और आधात्विक खनिज बच्चों वे खनिज होते हैं जिनके अंदर धातुएं नहीं पाई जाती हैं, जैसे अभ्रक है, चूना है, संगमरमर है, लवण है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए और जो आपके ऊर्जा खनिज होते हैं बच्चों, ऊर्जा खनिज बच्चों वे खनिज होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है। सर बार आप लोगों को मेरा जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपका इसका क्लासिफिकेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी बच्चों आपको क्लियर हुई होगी। तो ठीक है, तो आई होप बच्चों वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।